अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अब्बास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, चंद दिन पहले जो है फ्रांस के सदर ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद जो है तमाम उम्मत मुसलमान जो है वो इकट्ठी हुई, जिन्होंने इस बात पर एहतजाज किया कि फ़्रांस की जितनी भी चीज़ें हैं उनका बाइकाट किया जाए। जिसके बाद जो है पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है इस बारे में एहतजाज किया गया। तो आज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानब से जो है डेविस रोड पर एक जो है एहतजाज किया गया, जो एक रैली की सूरत में जो है काफ़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानब से जो दफ्तर है वहाँ से निकली और जो अपने मुकर्रर रास्ते से होती वापस यहाँ पर आकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें जो है काफ लीग के सीनियर रहनुमा और काफ लीग के जो वर्कर थे उन्होंने शिरकत की, जिसमें यह चीज़ हुकूमत को कहा गया कि फ़्रांस की जितनी भी चीज़ें हैं उनका बाइकाट किया जाए। और हम इस चीज़ की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं कि जिसमें फ़्रांस के जो सदर हैं उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की। और साथ में मैं आपको बताऊँ कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आमद वो कल एक आखिरी दिन है, जिसमें 12 रबीउल अव्वल है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कल आमद है। तो इस हवाले से भी जो है ये रैली निकाली गई, जिसमें जो है नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसाल या रसूल, नारा हैदरी जो है ये नारे भी बुलंद किए गए। तो यहाँ पर मेरे साथ जो है काफ लीग की सीनियर क़यादत जो है वो भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपने ये निकाली रैली फ्रांस के सदर के ख़िलाफ़, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये जो रैली निकाली है ये सिर्फ फ्रांस के सदर के ख़िलाफ़ निकाली, बल्कि हमने हर उस गुस्ताख के ख़िलाफ़ निकाली है, नौज़ुबिल्लाह, जिसके ख्याल में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबा किराम और अहले बैत की शान में गुस्ताखी जिसकी सोच में भी आती है। ये तमाम गुस्ताखों के ख़िलाफ़ ये हमारी रैली है, हमारा जो एहतजाज है ये सब के ख़िलाफ़ है। और हमारा ये मुतालबा भी है तमाम मुस्लिम ममालिक से कि खुदारा सिर्फ़ और सिर्फ और कहीं तो इकट्ठे नहीं हो सकते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि गुस्ताख के रसूल की एक ही सज़ा है, वो सर तन से जुदा है, सर तन से जुदा है। सर क्या लगता है आपको, आप भी इस वक्त आप जो काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं, जो रहनुमा हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में भी, पंजाब असम्बली जो है उसमें वो बैठे हुए हैं उसके, ठीक है, अब क्या लगता है आपको कि इस हवाले से कोई करारदाद जो पेश की जाएगी या फिर इसी तरह जिस तरह पहले खाके जो है वो बनाए गए थे, खाके बना के जो है इसकी गुस्ताखी की गई, अब फिर एक बार इनकी जानब से की गई है, क्या लगता है आपको कि इस हवाले से कोई एक्शन लिया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जमात है, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने ऑलरेडी एक करारदाद पेश हुई थी जिसको हाउस ने मंजूर किया था। वो करारदाद जो पेश की थी वो भी हमारे मुस्लिम लीग के MP हैं अमार यासर साहब, उन्होंने पेश की थी और वो भरपूर, मैं समझता हूँ कि पूरे हाउस ने अक्सरियत से कबूल उसकी कामयाब हुई थी। और ये भी मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को, शुजात साहब को, मोनस लाई साहब को क्रेडिट जाता है, क्रेडिट नहीं कहूँगा, ये उनके खून में शामिल है कि हमारे पूरी दुनिया के खून में, जो मुसलमान हैं उनके खून में शामिल है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख होगा उसकी सज़ा सिवाय सर तन से जुदा के और कोई नहीं है। और मैं ये पैगाम भी पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ, जैसा कि सुहेल साहब ने कहा है कि हमें सब मुत्तहिद हो जाना चाहिए। और किस पे हो जाना चाहिए? सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी उम्मत से हम लोग हैं, उनका एहतराम, उनका प्यार, उन्हीं की वजह से हम लोग हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह हमें बेशुमार लानते डालने का नसीब हो जो भी इस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखी करेगा। मैं आखिर पे ये कहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी परवेज़ लाई साहब का, मोनस लाई साहब का और चौधरी शुजात साहब का, जो मैं समझता हूँ कि चौधरी शुजात साहब एक दरवेश हैं और वो पक्के मुसलमान हैं, उनके अंदर रचा हुए मुसलमानियत, और वो पक्के पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर रची हुई है पाकिस्तानियत। मैं अपनी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस क़यादत के साथ चल रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक ही मैं बात करूँगा, जिस तरह चीमा साहब ने कही है, सर तन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, कल जो है 12 रबीउल अव्वल है, इस हवाले से भी ज़रा बताएं। और इस अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 12 रबीउल अव्वल है, ठीक है, ये मुबारक दिन है, हम बड़ी मोहब्बत से, अक़ीदत से ये दिन को मनाते हैं और ये हमारे लिए ईद का दिन है। और ईद से भी ज़्यादा ये हमारे लिए बड़ी हम अक़ीदत के साथ हमारी यूथ विंग और हमारी जमात इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और हम या तमाम दोस्तों से और हमारे जितनी तंजीमें हैं
जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जितने विंग्स हैं वो इस जो कल का दिन है 12 रबीउल अव्वल को इसको बड़ी अकीदत से एहतराम से मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम गुस्ताख़ रसूल जो फ्रांस के कैमरून के जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर उन्होंने उनसे माफ़ी का मुतालबा करते हैं, पूरी मुसलमान उम्मत से उनसे वो माफ़ी का हम मुतालबा करते हैं कि उन्होंने आइंदा ऐसी हरकत की, तो हम अपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी ये मुतालबा करते हैं कि उनके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, ताकि उनको ये पैगाम पहुँचे कि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे हमारे दिल की कोई दिल आज़ारी हो। थैंक यू। अच्छा, आप बताएं कि कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है, ठीक है, इस हवाले से क्या लगता है आपको कि सरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनके हवाले से कोई पैगामात कि क्या फ़रमाया मुसलमानों के लिए, कि क्या कोई ऐसा अगर कोई बंदा गुस्ताही करता है तो क्या हम मुसलमानों को इकट्ठे नहीं होना चाहिए? इसलिए अभी भी देखा जा सकता है कि लोग इकट्ठे नहीं हैं, अभी भी उम्मत मुसलमान जो है ज़रूर, लेकिन इकट्ठी नज़र नहीं आ रही। इस्लामी ममालिक जो हैं वो अभी भी नज़र नहीं आ रहे इकट्ठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि हम इकट्ठे नहीं हैं, हम उम्मत मुसलमान को इकट्ठे होना चाहिए मेरे भाई। और मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम सख्ती से देना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर उनका सफारत खाना बंद किया जाए। और हमारी जो क़यादत है, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाई साहब, चौधरी मोना साहब, ये सच्चे आशिक़े रसूल हैं। ये बात सुन लें, ये सच्चे आशिक़े रसूल हैं। हम किसी किस्म की कोई कमिटमेंट, कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इनका सफारतकार को फांसी लगाई जाए और ये कानून पास किया जाए कि जो हमारे मोहम्मद सरवर कायनात, जिनकी वजह से ये कायनात बनी है, जिनकी वजह से ये कायनात वजूद में आई है, अगर उसकी कोई गुस्ताखी करे तो उसकी सज़ाए मौत होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई बाम नहीं होना चाहिए। और हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो आशिक़े रसूल की खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक कोई गुस्ताखी करता है हमारे सामने आए, हम उसके चीथड़े उतार दें, उसकी नस्लों के चीथड़े उतार दें। और हम ये पैगाम अपना सख्ती से दे रहे हैं कि ऐसी हरकत बंद की जाए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जो है ना इसमें सख्ती से एक्शन ले और उसके सफारतकार बंद किए जाए। उसकी जितनी भी मसनूआत हैं, हमारे जितनी भी उम्मत मुसलमान, वहाँ से उनको निकाला जाए और उनकी जो चीज़ें हैं उनको वहाँ से ख़त्म किया जाए, सफारतकार ख़त्म किया जाए। और आइंदा किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए इस तरह से हमारे कायनात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले बैत की और साहब की शान में कोई गुस्ताखी कर सके। हमें ऐसा पैगाम देना चाहिए उम्मत मुसलमान को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्ताना होगी दास्ताना होगी। ये एक बार नहीं, यहूदी लॉबी और इंडिया जितने भी लोग हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, इन लोगों ने हमेशा कानूनी साजिश की है। लेकिन खुदा की कसम, ये हमारी जमात है, चौधरी शुजात साहब, परवेज़ लाई साहब, ये दीनी घराना है, बहुत बड़ा घराना है। ये मेरी जो हमारे साथी हैं, जो ये यूथ विंग है, जो MSF है, ये लेबर है, ये ऐसी टीम है कि अगर पूरी दुनिया की भी मुसलमान इकट्ठे ना हुए बेशक, लेकिन ये हमारी टीम मुस्लिम लीग की, चौधरी शुजात साहब की ये टीम, यूथ विंग की, MSF की और लेबर विंग अगर इकट्ठी निकली तो खुदा की कसम इन लोगों को हम यहूदी लॉबी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे अंदर महब्बे वतनी भी, इस्लाम से हमारी मोहब्बत तो इतनी है कि हम इस्लाम पर अपना तन मन सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी दे सकते हैं, अपने दोस्तों की ज़िंदगी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से आज हम लोग पहचान में आए, आज हम मुसलमान हैं, अगर हमारे साथ हमारे नबी की किसी जगह पे भी गुस्ताखी हुई तो हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, खुदारा मुसलमानों सारे इकट्ठे हो जाओ, इस यहूदी लॉबी को आग लगा दो, इन जालिमों को इस दुनिया से भगा दो। और इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह ताला की ज़ात इस फ़िरौन को, इस यहूदी लॉबी को तबाह भी करेंगे और इस दुनिया में इनको इस चीज़ का इंशाअल्लाह ताला ये तबाह बर्बाद होंगे और ये लोग कभी भी मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो चीफ चौधरी रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि सर ये बताएं कि आपका मीडिया से रिलेटेड भी हैं आप, और इस हवाले से फ़्रांस की जानब से जो गुस्ताही की गई ज़रा बताएं। असल में मैं समझता हूँ ये जो अभी रिसेंटली फ्रांस वालों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की है,
ये नाकाबिले माफ़ी है और नाकाबिले तलाफ़ी है। इनकी माफ़ी नहीं है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, रोज़े अज़ल से लिखी है मुक़द्दर में सरबुलंदी, कट जाना तो आता है, झुक जाना नहीं आता। हम बीइंग मुसलमान होने के नाते इसकी पुरज़ोर मज़ाहमत करते हैं और अगर इसी तरह ये होता रहा तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये लहर जो है ये पूरी दुनिया से उठेगी और यहूदियों को, यहूदी साजिश को जो है ये बेनकाब कर देगी, निस्तो नबूद कर देगी। और मैं इसकी भरपूर मज़ाहमत करता हूँ कि इससे ना सिर्फ मुसलमानों की, पाकिस्तान के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, इससे पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है। तो हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मेरा यही मुतालबा है कि जितनी जल्दी हो सके फ़्रांस के सफ़ीर को जो है वो वतन से जला निकाल दिया जाए, उसको वापस भेज दिया जाए, ताकि हमें यकीन हो जाए कि हम मुहब्बे वतन हैं और उनको भी पता चल जाए कि कोई इस्लामी मुल्क है जिसने ये इक़दाम किया है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ और शानी शाह साहब जो हैं वो भी मुस्लिम काफ से हैं, उनसे भी जानते हैं कि सर ये बताएं कि जो गुस्ताही हुई इस हवाले से, क्या हर बार कोई ना कोई बंदा उठ जाता है, वो गुस्ताही कर बैठता है, तो क्या कहते हैं आपको, ऐसा कौन सा इक़दाम है जिस वजह से जो है अभी तक हम लोग पीछे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला इक़दाम मेरे ख़्याल में यही होना चाहिए कि जितनी भी इस्लामी कंट्रीज़ हैं इन सब को इत्तेहाद करना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद होगा तो किसी भी फ़िरौनी दज्जाली की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे किसी सहाबा, किसी अहले बैत या स्पेशली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत करे। और मैं एक चीज़, सब दोस्तों ने जिस तरह कहा कि सफारत खाने को बंद किया जाए और फौरी तौर पे इस पे अमल होना चाहिए। और हम ये जो नौजवान मुसलमान हैं, शायद इन दज्जालियों को पता नहीं, ये सारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, इनकी शान पे मर मिटने के लिए एक सेकंड में तैयार हैं। तो मेरे ख़्याल में सारे नौजवानों को, सारे मुसलमानों को, पूरी मुसलमान उम्मा को इकट्ठा हो के इन फ्रांस हो, चाहे इसराइल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी अगर गुस्ताखी होती है तो मेरे ख़्याल में सबको मिल के इनका दिफा करना चाहिए। अभी दिफा का टाइम है। मुझे नज़र आ रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है कि अभी हर तरफ दज्जाली ताकतें कुव्वत पकड़ रही हैं। हमें इस वक्त एक इकट्ठा होने का टाइम आ गया है और दज्जालियों को ख़त्म करने का, उनकी ज़ुबानें बंद करने का, उनके किरदार ख़त्म करने का, उनकी जितनी भी मसनूआत यहाँ पे हैं सबसे पहले तो उनको ख़त्म करना चाहिए, यहाँ से सफारत खाना ख़त्म करना चाहिए यहाँ से। लेकिन ये हमारी हुकूमतें क्या करती हैं हमें नहीं पता। लेकिन हम हुकूमत को भी, इसराइल को भी, अमेरिका को भी, इंडिया को भी, फ्रांस को भी, जितनी भी दज्जाली कुव्वतें इस्लाम को ख़त्म करने पे तुली हुई, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि बिल्कुल अपने आप को इन चीज़ों से बात कर लें, वरना दुनिया में वो होगा, ऐसा इनकलाब आएगा कि कोई दज्जाली दुनिया में नज़र नहीं आएगा। और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप लोग बात करते हैं तो मेरे अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया कि नबी तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान है। हमारे नबी का कोई दुश्मन यहाँ पे पैदा हो ही नहीं सकता, जो हुआ वो वैसे ही निस्तो नाबूद हो जाएगा। और सबसे रिक्वेस्ट यही है कि इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने गुस्ताखी की है उसके लिए सब निकले, प्रोटेस्ट करें। गुस्ताखे रसूल पे लानत बेशुमार, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। हाँ जी, बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि काफ़िली की जो क़यादत है, इसकी जानब से जो जितने वर्कर्स हैं इनकी जानब से यह मुतालबा किया गया कि फ़्रांस का जो सफ़ीर है उसको यहाँ से पाकिस्तान से फ़ौरन जो है निकाला जाए और साथ में जो इनकी जितनी भी मसूआत हैं उनको जो है बाइकाट किया जाए और उम्मत मुसलमान को जो है इकट्ठे होकर इस बात का पैगाम देना चाहिए कि गुस्ताखे रसूल जो है उसको कभी भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसका सर जो है वो तन से जुदा कर देना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।